ચાલુ કારોબારી વર્ષનું આર્થિક સર્વેક્ષણ રજૂ કરશે। CNBC બજારને મળેલી એક્સક્લુઝિવ જાણકારી મુજબ આર્થિક સર્વેક્ષણમાં ચાલુ વર્ષે 6.5% થી 7%ના GDP ગ્રોથનું અનુમાન રજૂ કરશે। અને આર્થિક સર્વેમાં હજુ કઈ ખાસ વાતો રહેશે એના પર આપણે વિગત લઈએ लक्ष्मण रॉय पासेથી। लक्ष्मण जी, सबसे पहले ये बताइए कि आर्थिक सर्वे में GDP ग्रोथ का क्या अनुमान दिया जा सकता है? देखिए, दरअसल जीडीपी फॉरकास्ट पर सबकी नज़रें रहती है। वो कितना फॉरकास्ट करते हैं वो तो संसद में जब आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। औपचारिक जानकारी 2:30 बजे पता चलेगी आपको। लेकिन जो मुझे संकेत मिल रहे हैं अलग अलग सूत्रों से और अलग अलग लॉजिक के हिसाब से देखें तो ये चालू कारोबारी साल के लिए 6.5% से लेके 7% का रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान यहाँ पे पेश किया जा सकता है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो बहुत ही कंजर्वेटिव रहते हैं कोई भी अनुमान देने में, बहुत आगे बढ़ चढ़ करके अनुमान नहीं देते। इनका पिछला भी इतिहास आप देखें तो। और दूसरा कि 2-3 फैक्टर है जो जीडीपी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा उत्साहित करने से रोकता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय हालात बहुत अच्छे नहीं है, जगह जगह युद्ध और संघर्ष जैसी स्थिति है। दूसरा, दुनिया के आधे से ज़्यादा हिस्से में चुनाव चल रहे हैं। और तीसरा कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। इस बात की आशंका जीडीपी ग्रोथ में, ये तीनों बातों की आशंका जीडीपी ग्रोथ के अनुमान के साथ ही आर्थिक सर्वे में जताई जा सकती है। मानसूनी बारिश अब तक हो रही है लेकिन अलग अलग क्षेत्रवार जो बंटवारा है वो काफ़ी असंतुलित है। इस वजह से कृषि क्षेत्र में बहुत उत्साहजनक शायद नतीजे न आए। इस तरह की बातें आप आर्थिक सर्वे में देख सकते हैं कि इसका जिक्र यहाँ पे किया जाए। अगर ये 6.5% से लेकर 7% का आता है अनुमान तो ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा करके 7.2% कर दिया है। यहाँ तक कि IMF ने भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है, फिच ने भी भारत के ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाया है। ऐसे में सबकी नज़रें इस बात पर टिकी रहेंगी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार क्या अनुमान देते हैं। लेकिन मुझे जो संभावना दिख रही है वो है 6.5 से 7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया जा सकता है। जी, और लक्ष्मण जी साथ ही बताइए जीडीपी के अलावा आर्थिक सर्वे में क्या खास बातें कही जा सकती हैं? देखिए, इससे बता दूं कि आर्थिक सर्वे जो होता है क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के बाद 0 आवर होता है, उसके बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा 1 बजे के आसपास। पिछले कुछ सालों से प्रश्नकाल लोकसभा राज्यसभा में एक साथ नहीं होता, अलग अलग होता है। तो राज्यसभा में ये 12 बजे से शुरू होता है तो 12 से एक प्रश्नकाल खत्म होगा, 1 से 2 0 आवर रहेगा तो 2 बजे राज्यसभा में पेश करें। 2 बजे आपको फ्लैश मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि जब तक सदन में पेश नहीं किया जा सकता उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मानहानि का कैसे संसद की अवमानना का मामला बन जाता है। अब रही बात कि ग्रोथ के अनुमान के अलावा क्या जीडीपी में रहने, ये आर्थिक सर्वे में ये रहने वाला है, तो इसमें 2-3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट को लेकर के जो लगातार तेजी बनी हुई उस पर आप आर्थिक सर्वे में कुछ बातें देखने को मिल सकती है आपको। इसमें शायद ये अनुमान जताया जा सकता है कि आने वाले दिनों में फाइनेंशियल मार्केट में एक स्थिरता आएगी। और दूसरी बात, एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस रहने की संभावना जताई जा रही है। एग्रीकल्चर को ग्रोथ का एक ड्राइवर के तौर पर आप देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े बड़े रिफॉर्म करिए और ये वकालत यहाँ पे आर्थिक सर्वे में की जा सकती है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा हो सकता है आर्थिक सर्वे में। रोजगार को लेके निजी क्षेत्र से ज़्यादा उम्मीदें की जा सकती हैं और ये कहा जा सकता है कि निजी क्षेत्रों ने जितना मुनाफा कमाया उतना मैन पावर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मुनाफा तो बढ़ता गया लेकिन उनके यहाँ रोजगार की संभावना उस रेशियो में नहीं बढ़ी। तो अब निजी क्षेत्रों को ज़्यादा रोजगार देना होगा, वरना रोजगार नहीं देंगे तो डिमांड पूरे अर्थव्यवस्था से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। और आखिरी चीज़ जो बताऊं वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI को लेके काफ़ी सतर्क संदेश आपको आर्थिक सर्वे में देखने को मिल सकता है। इसमें यह भी कहा सकता है कि मीडियम टर्म में AI से रोजगार पर उल्टा असर पड़ सकता है, सर्विस सेक्टर पर उल्टा असर पड़ सकता है। ऐसे में निजी क्षेत्र को AI को लेके काफ़ी संतुलित नीति अपनानी होगी। तो ये कुछ मुख्य बातें आपको देखने को मिल सकती हैं जो मुझे संभावना दिख रही है उसके हिसाब से।